बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर बाइनरी फाइल हैंडलिंग की एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम को देखेंगे, जिसके अंदर रैंडम एक्सेस रिकॉर्ड को परफॉर्म करेंगे। प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू ओपन बाइनरी फाइल, एक्सेस रिकॉर्ड रैंडमली फ्रॉम द फाइल एंड डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। सी लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम बनाएं जिसके अंदर एक बाइनरी फाइल को ओपन करें रीड मोड के अंदर, उसके अंदर से खास रिकॉर्ड को डायरेक्टली एक्सेस करें और उसको रीड करके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करें। हमारे पास एक बाइनरी फाइल मौजूद है जिसके अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स सेव हैं। ओपन बाइनरी फाइल इन रीड मोड, उस फाइल को रीड मोड के अंदर ओपन करेंगे। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक फाइल है record.bin, इसके अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। तो लास्ट टाइम सेव किए थे। इस फाइल के अंदर से किसी खास रिकॉर्ड को डायरेक्टली एक्सेस करना है। अगर आप लूप के साथ वन बाय वन करके सीक्वेंशियल मेथड के साथ रिकॉर्ड को एक्सेस करते हैं तो उसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। अगर एक फाइल के अंदर 500 रिकॉर्ड है और हमने 450 वाले रिकॉर्ड को डायरेक्टली एक्सेस करना है तो कंट्रोल को वन बाय वन करके 450 के ऊपर लेके जाना बहुत ज्यादा टाइम लेगा। सी लैंग्वेज के अंदर बाइनरी फाइल के ऊपर कंट्रोल को रिकॉर्ड के ऊपर डायरेक्टली मूव किया जा सकता है। मूव एट स्पेसिफिक पोजीशन, हम कंट्रोल को वन बाय वन करके उस रिकॉर्ड के ऊपर मूव नहीं करवाएंगे, बल्कि एक्सेस मेथड को यूज करते हुए कर्सर को उस स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर मूव करवाएंगे। सी लैंग्वेज के अंदर बाइनरी फाइल के ऊपर स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर मूव करवाने के लिए fseek का फंक्शन है। fseek का फंक्शन कंट्रोल को बाइनरी फाइल के अंदर एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर मूव करवा देगा। कंट्रोल स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर पहुंचेगा, वहां से उस रिकॉर्ड को रीड करेंगे, रीड करके स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को असाइन करेंगे और डिस्प्ले रिकॉर्ड ऑन स्क्रीन, और उस रिकॉर्ड को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएंगे। इस तरीके से हमारा टाइम सेव होगा। सी लैंग्वेज के अंदर डायरेक्ट एक्सेस मेथड किस तरह से परफॉर्म होता है, आइए देखते हैं। ये हम सी के कंपाइलर के अंदर मौजूद हैं। कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप ट्राई रन करूंगा और लास्ट के ऊपर इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूंगा। हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद स्ट्रक्ट के कीवर्ड के साथ एक यूजर डिफाइंड स्ट्रक्चर जिसका नाम रेक है डिफाइन किया। स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया। स्ट्रक्चर के अंदर इंटीजर डेटा टाइप का एक वेरिएबल रोल डिक्लेयर करवाया। कैरेक्टर डेटा टाइप की एक अरे जिसका नाम नेम है, जिसका साइज 30 है, डिक्लेयर करवाई। कैरेक्टर डेटा टाइप की एक अरे जिसका नाम ईमेल है, जिसका साइज 30 है, डिक्लेयर करवाई। स्ट्रक्चर को क्लोज कर दिया। सेम स्ट्रक्चर जो लास्ट लेक्चर के अंदर डिक्लेयर करवाया था, सेम स्ट्रक्चर को इस प्रोग्राम के अंदर भी यूज किया है, क्योंकि लास्ट वाले लेक्चर के अंदर जो फाइल क्रिएट की थी उसी फाइल को हमने ओपन करना है। यूजर डिफाइंड फंक्शन के प्रोटोटाइप को डिक्लेयर किया। फंक्शन की रिटर्न टाइप वॉइड है। फंक्शन का नेम रैंडम एक्सेस है, जिसके अंदर स्ट्रक्चर वेरिएबल का एड्रेस पास होगा। ग्लोबली फाइल का एक पॉइंटर वेरिएबल fptr मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया। वॉइड मेन फंक्शन को स्टार्ट किया। स्ट्रक्ट के कीवर्ड के साथ रेक का एक वेरिएबल r1 डिक्लेयर करवाया। रैंडम एक्सेस फंक्शन को कॉल किया, जिसके अंदर r1 का रेफरेंस पास किया। मेन फंक्शन को क्लोज किया। रैंडम एक्सेस फंक्शन को मेन फंक्शन से बाहर डिफाइन किया। फंक्शन की रिटर्न टाइप वॉइड है। इस फंक्शन के अंदर स्ट्रक्चर के वेरिएबल का एड्रेस पास होगा, लिहाजा इसके अंदर स्ट्रक्चर डेटा टाइप का एक पॉइंटर वेरिएबल जिसका नाम r है डिक्लेयर करवाया। फंक्शन को स्टार्ट किया। फंक्शन के अंदर इंटीजर डेटा टाइप का एक वेरिएबल n मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया। fptr को असाइन किया। f ओपन के फंक्शन को कॉल किया। डबल कोटेशन के अंदर फाइल का नेम rec.bin पास किया, साथ ही मोड पास किया rb। बाइनरी फाइल को
रीड मोड के अंदर ओपन करके उसका रेफरेंस fptr को असाइन हो जाएगा। इफ कंडीशन लगाई चेक करने के लिए क्या फाइल ओपन हुई है। इफ fptr इज इक्वल टू नल, अगर फाइल ओपन नहीं हुई प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा फाइल ओपनिंग एरर। एग्जिट के फंक्शन को कॉल किया प्रोग्राम से एग्जिट करवाने के लिए। इफ कंडीशन को क्लोज किया, अगर फाइल ओपन हुई है तो प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा एंटर रोल नंबर, वैल्यू एंड वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। हम रिकॉर्ड को रोल नंबर की बेस के ऊपर सर्च करवाएंगे। fc के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर मुख्तलिफ पैरामीटर्स पास किए। fptr फाइल का पॉइंटर वेरिएबल, n-1 अस्टेरिक साइज ऑफ के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर स्ट्रक्चर के साइज को कैलकुलेट किया। n वो नंबर है जिसमें से -1 किया और स्ट्रक्चर के साइज को कैलकुलेट करके इसके साथ मल्टीप्लाई किया और साइज निकल आएगा। उसके बाद seek_cur करंट लोकेशन से स्टार्ट करना है। fseek का फंक्शन कर्सर को स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर मूव करवाएगा। n से -1 इस वजह से किया क्योंकि फाइल के अंदर रिकॉर्ड 0 से स्टार्ट होते हैं जबकि हमने उसको 1 से स्टार्ट किया है। फाइल के अंदर से स्पेसिफिक रिकॉर्ड को सर्च करवाने के लिए n से -1 किया। fread के फंक्शन के साथ फाइल से एक रिकॉर्ड को रीड करके स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद वेरिएबल्स को डाटा असाइन कर दिया। उसके बाद f कंडीशन लगाई इफ आर एरो ऑपरेटर रोल इज इक्वल टू n, अगर कंडीशन ट्रू है प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा रिकॉर्ड इज प्रेजेंट इन फाइल। कंट्रोल को न्यू लाइन के ऊपर शिफ्ट किया। प्रिंटफ के साथ रोल के अंदर मौजूद डाटा को प्रिंट करवाया। प्रिंटफ के साथ नेम के अंदर मौजूद डाटा को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाया। प्रिंटफ के साथ ईमेल के अंदर मौजूद डाटा को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाया। इस प्रोग्राम के अंदर हम सिर्फ रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवा रहे हैं। अगर आप उस रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहते हैं तो fwrite के फंक्शन को यूज करते हुए उस स्पेसिफिक रिकॉर्ड को अपडेट करवा सकते हैं। तो यूजर से न्यू रिकॉर्ड लेके उसको उस रिकॉर्ड के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। इफ कंडीशन को क्लोज किया, अगर इफ कंडीशन ट्रू नहीं है एल्स केस के अंदर प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा रिकॉर्ड इज नॉट प्रेजेंट इन फाइल। एस पार्ट को क्लोज किया, fclose के फंक्शन को कॉल किया फाइल को क्लोज करने के लिए। रैंडम एक्सेस फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ट्राई रन करता हूं। मेन फंक्शन से इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। जैसे ही इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी बैकएंड के ऊपर एक यूजर डिफाइंड स्ट्रक्चर डिफाइन होगा। उसके बाद ग्लोबली वेरिएबल डिक्लेयर होंगे। इस लाइन के नतीजे में मेमोरी के अंदर फाइल का एक पॉइंटर वेरिएबल जिसका नाम fptr है डिक्लेयर हुआ। उसके बाद स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल r1 मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया। जिसके अंदर इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल रोल है। कैरेक्टर डाटा टाइप की एक अरे जिसका साइज 30 है। जिसका नाम नेम है, इसका साइज 30 है। 0 1 2 सो ऑन, लास्ट के ऊपर 29 इंडेक्स। सिमिलरली 30 साइज की एक अरे जिसका नाम ईमेल है। जीरो इंडेक्स 1 2 लास्ट के ऊपर 29। लेट्स सपोज R1 का मेमोरी एड्रेस 0x1 है। उसके बाद रैंडम एक्सेस फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर R1 का एड्रेस 0x1 सेंड हुआ। कंट्रोल यहां से जंप करेगा और रैंडम एक्सेस फंक्शन के ऊपर मूव करेगा। कंट्रोल रैंडम एक्सेस फंक्शन के ऊपर आया। इस फंक्शन के अंदर स्ट्रक्चर डाटा टाइप का एक पॉइंटर वेरिएबल आर मेमोरी के अंदर डिक्लेयर हुआ जिसको रेफरेंस असाइन हो गया 0x1। फंक्शन के अंदर
इंटीजर डेटा टाइप का एक वेरिएबल n डिक्लेयर हुआ। एफ ओपन के फंक्शन के साथ रिकॉर्ड डॉट बिन की फाइल को रीड मोड के अंदर ओपन करके उसका रेफरेंस fptr को असाइन कर दिया। इस फाइल का रेफरेंस fptr के पास आ गया। इफ कंडीशन है, इफ कंडीशन फॉल्स, प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, एंटर रोल नंबर। जो वैल्यू एंटर करेंगे स्कैनफ के साथ एन को साइन हो जाएगी। लेट्स सपोज इस फाइल के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। ये 0 रिकॉर्ड, ये 1, ये 2, 3 सो ऑन। हम इसके अंदर से स्पेसिफिक रिकॉर्ड को एक्सेस करना चाहते हैं, उसका नंबर देंगे। लेट्स सपोज हम थर्ड रिकॉर्ड को एक्सेस करना चाहते हैं। 3 एंटर किया, स्कैनफ के साथ 3 एन को साइन हो गया। उसके बाद fc के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर n-1 मल्टीप्लाई साइज ऑफ स्ट्रक्चर का साइज निकाला। n के अंदर 3 है, 3 - 1 2। स्ट्रक्चर के एक रिकॉर्ड के साइज को कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई किया, ओवरऑल रिजल्ट आएगा हमारे पास 2 रिकॉर्ड। fptr के साथ कर्सर फाइल के अंदर सेकंड रिकॉर्ड के ऊपर पहुंचेगा जो कि ये है। फाइल के अंदर इसका नंबर सेकंड है लेकिन बजाहिर ये थर्ड है और सी करंट पोजीशन से स्टार्ट करना है। उसके बाद fread के फंक्शन से स्पेसिफिक रिकॉर्ड को रीड करने के बाद R1 के अंदर मौजूद वेरिएबल्स को डाटा असाइन हो जाएगा, रोल नंबर, नेम और ईमेल। उसके बाद इफ कंडीशन है आर एरो ऑपरेटर रोल इज इक्वल टू n, रोल के अंदर मौजूद नंबर n के इक्वल है, कंडीशन ट्रू है। प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, रिकॉर्ड इज प्रेजेंट। इन फाइल कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर आ जाएगा। प्रिंटफ के साथ रोल को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देंगे। टैब के डिस्टेंस के साथ नेम को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दिया। सिमिलरली R1 के अंदर मौजूद ईमेल को स्क्रीन के ऊपर टैब के डिस्टेंस के साथ डिस्प्ले कर दिया। क्लोज के फंक्शन के साथ फाइल को क्लोज कर दिया। रैंडम एक्सेस फंक्शन क्लोज होगा, मेन फंक्शन क्लोज हुआ। इस तरीके से स्क्रीन के ऊपर मतलूबा रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा जिसको हमने डायरेक्ट एक्सेस के साथ रीड करके डिस्प्ले करवाया। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक किया। जैसे ही प्रोग्राम रन हुआ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हुआ, एंटर रोल नंबर। लेट्स सपोज 3 एंटर किया। जैसे ही 3 एंटर किया स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हुआ, रिकॉर्ड इज प्रेजेंट इन फाइल और मतलूबा रिकॉर्ड स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गया, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने उसको स्टेप बाय स्टेप ट्राई रन किया था। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आपने देखा कि बाइनरी फाइल के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स में से एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डायरेक्ट एक्सेस करने के बाद उसको रीड करके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाया। अगर एक फाइल के अंदर हजारों रिकॉर्ड हो तो उसमें से स्पेसिफिक रिकॉर्ड को एक्सेस किया जा सकता है fc के फंक्शन के साथ। fc का फंक्शन फाइल के अंदर कर्सर को एक स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर मूव करवाएगा और वहां से उस रिकॉर्ड को रीड करके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया जा सकता है और उस रिकॉर्ड को नए रिकॉर्ड के साथ fwrite के फंक्शन को यूज करते हुए अपडेट भी किया जा सकता है। आप स्पेसिफिक रिकॉर्ड को fwrite के फंक्शन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने
हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।